अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। जैसे मैंने आपको कहा था कि दुनिया में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं लगने जा रही, इसका ये वक्त नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कुदरती आफात आएंगी, जैसे कि मैंने आपको कहा था अर्थक्वेक आ सकते हैं, सुनामी आ सकता है, सैलाब आ सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। और आपने देखा कि ये कुदरती आफात अब आना शुरू हो गई हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉम्स आने की मैंने बात की थी, हादसात मैंने आपको बताया था, कोई जहाज गिर सकता है, हेलीकॉप्टर गिर सकता है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन और रशिया की जंग बेहतरी की तरफ आएगी, ईरान और इसराइल के बारे में बताया था। तो ये सारे मामलात बेसिकली थी अल्लाह ही की तरफ से, हमने उसको प्रिडिक्ट किया था एस्ट्रोलॉजी से और इल्म जफर से। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक मैं खप्पर योग देख रहा हूं, जिसकी वजह से जंगें नहीं होंगी लेकिन कुदरती खुदाई आफात आएंगी, जैसे कि आप ये मामलात देख रहे हैं। इसी तरीके से आपने रशिया में देखा कि अर्थक्वेक आया है 8.8 मैग्नीट्यूड का। ये बहुत तबाहकुन किस्म का अर्थक्वेक था। हमारे पाकिस्तान में देख लें, बेशुमार सैलाबी रेले आए और बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई उसमें। तो ये सारा खप्पर योग की वजह से सारी चीजें मामलात सामने अब आ रहे हैं। इसी तरीके से ये मामलात बलोचिस्तान में भी हुए, गिलगित में भी हुए। इसी तरीके से तूफान जो है वो चीन के पहाड़ों से टकरा गया। तो ये सारे मामलात खप्पर योग में शुमार होते हैं। अभी तो और बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। ये वाले तूफान जो हैं वो इंडिया की तरफ भी जा सकते हैं, जापान की तरफ भी जा सकते हैं, चाइना की तरफ भी मजीद तबाहियां आ सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर तरफ ये वाले मामलात आने के अब बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। अब जो सन है, जो लॉर्ड है, जिसके इर्द गिर्द तमाम सैयारे घूमते हैं, वो लियो में 16 अगस्त को आएगा, लेकिन उसका खतरा 13 अगस्त से, यानी कि उसके 3 दिन पहले से, लियो में जाने से 3 दिन पहले ही उसके खतरात शुरू हो जाएंगे। अब सन का जो अपना घर है वो बेसिकली लियो है, और लियो का साइन वैसे ही बब्बर शेरों वाला होता है, तो वो अब सर चढ़ के बोलेगा। सन जो है वो कमांडर है तमाम सैयारों का, उसके इर्द गिर्द तमाम सैयारे घूमते हैं। तो ये वाले मामलात अगस्त पूरा, सितंबर पूरा और 7 अक्टूबर तक ये वाले मामलात बहुत ज्यादा होंगे। कहीं पे तूफान, कहीं पे बारिशें, कहीं पे जलजले, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो ये सारे मामलात एक्सपेक्टेड ही नहीं, ये होने के पूरे पूरे इम्कानात मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम लोगों के ऊपर रहम करे अपना। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया में खप्पर योग लगा हुआ है। अल्लाह ना करे क्लाउड बर्स्ट, जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेले, शिप्स, ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसान उठाने के इनके इम्कानात हैं। इसके अलावा वबाई अमराज भी हो सकते हैं, जैसे एक वक्त में कोरोना आया था। तो अल्लाह ना करे ये वाले मामलात हों, लेकिन इनके इम्कानात मौजूद हैं। अब चांद ग्रहण आ रहा है, वो भी 7 सितंबर को है। अब 7 सितंबर को अगर देखें तो वो दिन कौन सा बनता है? संडे बनता है। वो किसका दिन है? वो भी सूरज का दिन है। और मून जो है वो 11th हाउस में है, और उधर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, और सैटर्न वहां पे रेट्रोग्रेड भी है। उसके बाद ये चीजें मजेदार तो नहीं है, इसमें हादसात ज्यादा होंगे। अगर बात करें 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर वाले दिन सूरज ग्रहण आ रहा है। अब वो दिन देखें, वो भी संडे का दिन आ रहा है। ऐसे मौके पे सोलर एक्लिप्स जो है, इसका मतलब ये है कि सूरज तबाहियां दिखाएगा। तो इन चीजों में हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह ताला से रहमतों की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।